सो बेटा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेंटोज शुगर एंड राइबोज शुगर, ठीक है। क्यों राइबोज बोला है इसको? क्योंकि इसके सेकंड कार्बन के ऊपर आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। सो जो आपके पास इसका बेसिक फ्रेमवर्क होगा वो पेंटोज शुगर से या कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो कंपोनेंट्स हैं यानी फास्फोरिक एसिड है वो कहाँ अटैच होगा और अगर बेसिस हैं तो वो कहाँ पे अटैच होती हैं, ठीक। सो याद रखिएगा कि हमारे पास जो पेंटोज शुगर है दिस इज 5 कार्बन शुगर, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, ठीक है। So the nitrogenous base will always attach on the first carbon, ठीक है। यानी जो फर्स्ट कार्बन है इसके ऊपर आके अटैच होगी नाइट्रोजनस बेस, ठीक। While the fifth carbon will get react with the phosphoric acid और यहाँ पे आके आपके पास अटैच होगा phosphoric acid, ठीक है। सो अगर आपका बेस मॉलिक्यूल जो है वो शुगर है, पेंटोज है, तो एट द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस विल गेट अटैच and at the fifth carbon of pentose sugar phosphoric acid will get attached, ठीक है। और कौन सा रिएक्शन होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा और आपने याद रखना है कि इस कंडेंसेशन में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है यानी लॉस ऑफ वाटर होता है। सो अब ये किस तरह से अटैच होते हैं? सो पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेस है तो वो आके कैसे इसके साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। मैं यहाँ से कोई सी भी एक नाइट्रोजनस बेस ले लेती हूँ, हर एक का मैकेनिज्म जो है वो यही वाला होगा। अच्छा सो बेटा सबसे पहले जो बेस है आपके पास अगर यूरेसिल इजीएस्ट स्ट्रक्चर है मैं उसी को ले लेती हूँ यहाँ पे। सो आप देखें कि यूरेसिल का स्ट्रक्चर क्या है, सी एन सी डबल बॉन्ड ओ फिर एन एच और सी डबल बॉन्ड ओ एच एच एंड एच, ठीक है। सो ये आपके पास है यूरेसिल का स्ट्रक्चर, ठीक। अब मैं कहती हूँ कि ये आके अटैच होता है एट द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर। तो कैसे अटैच होगा इसको आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन फ्रॉम द बेस एंड द हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द शुगर विल गेट लॉस, ठीक है। जब ये यहाँ से लॉस होगा तो रिएक्शन क्या हुआ? कंडेंसेशन, ठीक है। सो कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है यानी कि यहाँ से क्या चीज लॉस हो रही है? माइनस वाटर हुआ, ठीक है। वाटर तो लॉस हो गया, हाइड्रोजन फ्रॉम द बेस एंड OH फ्रॉम द शुगर, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट में आपके पास ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए हैं, सो दे विल मेक द बॉन्ड टुगेदर टू मेक देयर ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। सो बेटा ये जो बेस है ये आपके पास अटैच हो गई एट द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर एंड बाय द रिएक्शन ऑफ कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन एंड द बॉन्ड हैज फॉर्म्ड एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ए ग्लाइकोन बॉन्ड, ठीक है। जब शुगर का बॉन्ड किसी भी नाइट्रोजनस बेस के साथ बनता है या किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अदर देन शुगर बनता है तो उसको आप एक ग्लाइकोन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। सो द और यू कैन से एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लेकिन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की टाइप है ये व्हेन इट इज मेड विद द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। So glycosidic bond or the A-glycone bond has formed between the first carbon of the pentose and the nitrogen of the uracil or the nitrogenous base, ठीक है। देन बेटा हमारे पास आता है कि फॉस्फोरिक एसिड कैसे रिएक्ट करेगा। अच्छा एक चीज के जब ये बेस इसके साथ रिएक्ट हो गई यानी ये दोनों चीजें कंबाइन हो गई हैं तो अब जो मेरे पास ये मॉलिक्यूल बना है विद बेस एंड शुगर इसको मैं नाम दूंगी न्यूक्लियोसाइड। So now what is nucleoside? It is a combination of sugar with the base, ठीक है। किसी भी नाइट्रोजन बेस के साथ जब शुगर कंबाइन होती है बाय द लॉस ऑफ वाटर माइनस वाटर होगा और न्यूक्लियोसाइड की सिंथेसिस होगी, ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या है कि फिफ्थ कार्बन के ऊपर फास्फोरिक एसिड अटैच हो। सो वो किस तरह से अटैच होता है? सो अगर मैं इस CH2OH को ऐसे लिखूं CH2OH, ठीक है। तो ठीक है ना क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, जस्ट उसको बॉन्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH, ठीक है। सो दिस इज द फिफ्थ कार्बन, ठीक। अब इसके साथ आके रिएक्ट करेगा फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में नहीं ले रही हूँ, H2PO4 नेगेटिव लेती हूँ, ठीक है। सो जब H2PO4 नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे आपके पास फॉस्फेट हो गया OH O negative, O double bond and OH. So this is H2PO4 negative.
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास कंडेंसेशन रिएक्शन होता है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल। ठीक है, जब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे तो आपके पास रिएक्शन क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर हुआ, हाइड्रोजन लॉस हो रहा है फास्फोरिक एसिड से और हाइड्रोक्सिल लॉस हो रहा है शुगर के OH से। ठीक है, सो बेटा ये जो रिजल्ट हुआ कि वाटर तो लॉस हो गया, लेकिन इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा जो कि इन दोनों को आपस में लिंक कर देगा। ठीक है, सो नाउ दिस इज कॉल्ड द यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस H2PO4 नेगेटिव। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज नेम्ड एज न्यूक्लियोसाइड। So nucleoside will form by the loss of, nucleotide will be formed by the loss of two water molecule, one from the phosphoric acid and one from the water nitrogenous base। ठीक है, और अगर खाली न्यूक्लियोसाइड बनता है तो वो शुगर और बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा और आपने याद रखना है कि इन दोनों के रिजल्ट में या कंडेंसेशन में वाटर लॉस हो जाएगा। ठीक, सो ये हमारे पास हो गया एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जहां से क्लियर ना हो पूछ लीजिएगा कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर बेस अटैच होगी, हाइड्रोजन फ्रॉम द बेस एंड हाइड्रोक्सिल फ्रॉम द शुगर विल गेट लॉस्ट एंड द bond has formed to link the base with the sugar. Then hydroxyl from the fifth carbon of the pentose and the OH and the hydrogen from the phosphoric acid will lost in the form of water and the bond has formed to link the phosphoric acid with the sugar molecule. And now this structure is named as, क्या कहेंगे इसको, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो अब बेटा आपको समझ आना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड इसमें न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली आर द मोनोमर्स व्हिच मेक्स द न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड कैसे बनाते हैं उसको भी हम जाकर फिर डिस्कस करते हैं, बट अगर सिंपल आप एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। सो न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ शुगर एंड बेस, शुगर कैन बी राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज depending upon the type of nucleic acid, and nitrogenous base can be the purines and pyrimidines। वहां पे कोई भी बेस जो है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर आके अटैच हो सकती है। ठीक है, और जो भी बेस अटैच होगी याद रखिएगा रिएक्शन हमेशा आपके पास जो है वो कंडेंसेशन ही होगा। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो सेकेंड हमारे पास ये कि ये तो बात कर दी हमने एक न्यूक्लियोटाइड की, लेकिन इसका पॉलीमर कैसे बनेगा। ठीक है, यानी और दूसरे रिएक्शंस जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसके साथ आके कैसे अटैच होंगे। सो बेटा आप देखें कि हमारे पास जब भी एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा तो भी रिएक्शन कंडेंसेशन ही होगा। ठीक है, सो वो किस तरह से होता है, यहाँ आपके पास फर्स्ट शुगर आ गई, फिर मैंने न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बेस अटैच की हुई है, मैं पूरा बेस नहीं लिख रही हूँ, यहाँ बना रही हूँ, यहाँ पे मैं खाली कोई भी बेस लिख रही हूँ। ठीक है, जो भी बेस अटैच होगी आपने याद रखना है वो बेस अटैच कंडेंसेशन के रिएक्शन से ही होगी। अच्छा ना, और फिफ्थ कार्बन के ऊपर भी आपको पता है कंडेंसेशन अभी हमने शो किया था कि इधर आके फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है। ठीक है, अब ये तो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक, जो कि अब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है वो भी बनेगा इसी प्रोसेस के थ्रू ही। तो मैं हम देखती हूँ कि दूसरा न्यूक्लियोटाइड अगर हमने बनाना हो तो वो किस तरह से इसके साथ आके अटैच होगा या उनके दरमियान में कंडेंसेशन जो है वो किस तरह से होगी। ठीक है, यहाँ पे अगेन उसी तरह कोई भी बेस प्रेजेंट है और इधर आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर आपके पास हर न्यूक्लियोटाइड का एक ही तरीके से बनेगा। ये आपका फिफ्थ कार्बन है जिसके ऊपर ये फॉस्फेट है और यहाँ पे भी फिफ्थ कार्बन है जिसके ऊपर ये फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट आप अपनी आसानी से किसी भी तरीके से इसकी रख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए बेटा हमने दो न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना है। सो जब भी दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते हैं तो आपने याद रखना है कि वो न्यूक्लियोटाइड की अटैचमेंट होती है बिटवीन द कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5।
सो फर्स्ट का थर्ड कार्बन होगा और सेकंड का जो है वो फिफ्थ कार्बन इन्वॉल्व होगा दोनों के आपस में रिएक्शन के लिए, ठीक है। थर्ड कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है OH ग्रुप एंड फिफ्थ कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है फॉस्फेट ग्रुप। सो इट मींस के द रिएक्शन विल कैरी आउट बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द फर्स्ट शुगर एट थर्ड कार्बन एंड द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द सेकंड शुगर एट फिफ्थ कार्बन, ठीक है। क्या कह रही हूँ कि जो रिएक्शन होता है वो ऑल दो थर्ड और फिफ्थ कार्बन के दरमियान में होता है, लेकिन थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है OH ग्रुप और फिफ्थ कार्बन पे प्रेजेंट है आपके पास फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। सो ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे या कैसे कंडेंस होंगे? सो बेटा यहाँ पे देखें इधर OH प्रेजेंट है और यहाँ पे भी OH प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ से H और इधर का OH जो है ये आपके पास लॉस हो जाएगा, ठीक। सो जब ये लॉस होगा तो अब जो मॉलिक्यूल आपके पास आ गया वो CO और P के दरमियान लिंक हो जाएगा और वाटर जो है वो यहाँ से लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो इधर से क्या लॉस हो रहा है फॉस्फेट ग्रुप से OH और इससे लॉस हो रहा है हाइड्रोजन, ये इन्होंने मिलकर बना दिया वाटर, और पीछे जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है जो इस तरह से रह गया था इन दोनों के दरमियान में ये बॉन्ड बन जाएगा। अब इस बॉन्ड को आप नाम देंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।